मकर संक्रांति के मौके पर गंगा स्नान के साथ साथ दान पुण्य की भी मान्यता है। माना यह जाता है कि इस दिन दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। बिल्कुल, संगम नगरी में साधु संतों के साथ साथ भक्त भी बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। मकर संक्रांति पे स्नान और पूजन विधि को लेकर हमारी सहयोगी श्वेता जाने मौनी बाबा से खास बातचीत की। मकर संक्रांति के महत्व और साथ ही साथ संगम में स्नान के महत्व को आप देखिए, मकर संक्रांति सूर्य उत्तरायण हो गया है। अब जब सूर्य उत्तरायण हो गए तो यजुर्वेद कहता है श्रीष्यते लक्ष्मीश्य बदनाबहो रात्रै पार्श्वै नक्षत्राण्यरोपमश्विनौ व्याप्तम् इखण्डिखाणामो महिखाण सर्वलोकम महिखाण। जब सूर्य उत्तरायण हो गया महाराज तो सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो गए। अब मुझे विजय मिल सकती है, शक्ति मिल सकती है, मेरी क्रिया सिद्धि हो सकती है, अनुष्ठान किए जा सकते हैं, परिवार से लेकर के वैराग्यवान के सारे संकल्प हो सकते हैं। अब सुंदर सुंदर यज्ञ होंगे, अनुष्ठान होंगे, सारे लोग सुखी जीवन निर्वाहन करेंगे। विवाह से लेकर के, मकान से लेकर के, दुकान से लेकर के, व्यापार से लेकर के, राजनीति से लेकर के, गृहस्थ जीवन से लेकर के, संन्यास मार्ग के सारे कुशल कार्य संपन्न हो। मकर संक्रांति का वह पावन पर्व प्राप्त है। त्रिवेणी में स्नान का इसलिए महत्व हो गया है कि यहाँ पर जो गोस्वामी दास जी महाराज रामचरितमानस में लिखा है कि माघ मकर रवि गति जब होई तीर्थ पति आव सब कोई मज्जन कर फल पेखिय तत्काला काक होई पिक वकबू मराला। मकर संक्रांति का पर्व है। आज स्नान के 6 प्रकार के विशेष नियम है। स्नान करके स्नान करें तभी स्नान का फल प्राप्त होगा। बिना स्नान किए गंगा में स्नान करने से गोहत्या का पाप होता है। और स्नान करने के बाद 5 काम करें। सफेद तिल के दान करने से आपके यहाँ विपत्ति की समाप्ति होगी, विजय प्राप्त होगी। जो रक्त तिल है उसका दान करने से बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, राजपद प्राप्त होगा। काले तिलों के दान से पितरों को मोक्ष होगा और आपदाएं समाप्त होंगी। गुड़ मिला के करने से तमाम प्रकार के आरोग्यताएं प्राप्त होगी, मुकदमा आदि में आपको विजय प्राप्त होगा। आज तिल और गुड़ के दान के साथ साथ खिचड़ी का बहुत महत्व है। चावल और उड़द के दान करने से जो पितर आपकी अकाल में, जो गृहस्थों के लिए बड़ी बात बता रहा हूं, जिनके यहाँ दुर्घटनाएं हो गई हैं, कोरोना काल में लोग मर गए हैं, आप मतलब बस से लड़ जाते हैं, उन पितरों के मोक्ष के लिए खिचड़ी का दान यदि आप आज करते हैं उससे आपके पितरों का अगर पिंडदान नहीं हुआ है तब भी उसका फल मिलेगा, उनको मोक्ष हो जाएगा और उनका कल्याण होगा। आज त्रिवेणी में जो डुबकी लगाने की बात आपने पूछा है, क्योंकि सारे तीर्थ इस समय यही हैं। पूरे देव दनुज किन्नर नरसेनी सादर मज्जन सकल त्रिवेणी। अब सब जब तीर्थराज प्रयाग में ही है तो यहाँ जो पुण्य की जाती है वो कभी समाप्त नहीं होती।